देते हैं आपके लिए। यूट्यूब पे भी बहुत बहुत अच्छी क्लासेस हैं। डिपेंड ये करता है कि आप यूट्यूब पे क्या सर्च कर रहे हो। मुझे लगता है कि वो टीचर जो यूट्यूब पे हैं वो हम शायद लाखों में भी उनको एक्वायर नहीं कर सकते हैं, उनको मतलब वैसे टीचर हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए आप अपने ओरिएंटेड तरीके से पढ़िए कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो किस लेवल का है, वहाँ क्या तैयारी करनी है। ऐसी आरओ में अगर आरओ को आप पढ़ रहे हैं तो आप अभी हिंदी से अभी बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी उसमें बहुत मुख्य रोल अदा करती है। वो सबके अब 50+ क्वेश्चन सही होने लगे हैं। अब वो जीएस वहाँ पर क्या करा उन्होंने, कठिन कर दी। जीएस में बहुत ही कन्फ्यूजन वहाँ पे हुआ था, मगर कहीं ना कहीं आयोग की भी अनियमितताएँ थी, तो आयोग को भी इसमें कहीं ना कहीं सुधार करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो जा रहा है। क्योंकि जिनकी एज निकली जा रही है उनसे पूछा जाए वो तो कहीं के नहीं रहेंगे। और आई होप 2026 में अच्छी वैकेंसी आएंगी। तो साथियों, अगर आप पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रख के पढ़ें, और स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर आप जो लोग पहले अभी 2024 या 25 का दिया, जिनका स्कोर 80 के आसपास रहा है, तो वो बहुत जल्दी मतलब क्वालिफाई करेंगे। तो इसलिए आपको निराश नहीं होना है, आप मतलब दौड़ में बने रहेंगे, आपका स्कोर और आगे जाएगा। बस बात यही है, क्योंकि आपको तैयारी घटना चक्र पूर्वावलोकन को ध्यान में रख के करनी है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वो ही क्वेश्चन अगर हम गलत करके चले आए तो कहीं ना कहीं हम गलती कर जाएंगे। क्योंकि मैंने क्या करा, मैं भी यही करता था कि हर बार बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता था। बहुत ज़्यादा पढ़ने से कोशिश नहीं करनी है, तो ये करना है कि बहुत कम पढ़ने से ज़्यादा हम क्वेश्चन किस तरीके से सही कर पाएंगे। बात गलत की नहीं है, क्योंकि 140 लगाने के बाद अगर 40 आपके गलत हो गए तो आप तो वैसे ही बाहर हो गए, और आपने 130 लगाए और आपकी गलत हुई लगभग 20, तो आप हर्ष में बने रहेंगे, बहुत अच्छे से बने रहेंगे। तो ये इस तैयारी का एक तरीका है। और जो यूट्यूब पर जो लोग पढ़ाते हैं वो इस तरीके से किसी की बेसिक की बात नहीं करते हैं। साथियों, इस तैयारी में बहुत चीज़ें बेसिक होती हैं, और इन बेसिकों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा होगा 100%। हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान एक्वायर नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ज्ञान यानी कि बहुत सोचना इकट्ठी नहीं करनी है। हमें जो कुछ भी है उसी में बहुत अच्छे से मतलब इन सब्जेक्टों को देखना है। अगर हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, उसका कुछ बेसिक है, उस बेसिक को करें। अगर हम मतलब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में बेसिक क्या है कि कक्षा 11 की जो किताब है पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण है एनसीईआरटी की, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ ईजी हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो आप पर्यावरण को पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण बहुत ज़्यादा उसका सिलेबस नहीं है, मगर क्वेश्चन वही बार बार रिपीट होते हैं, और घटना चक्र पूर्वावलोकन में आपको मिल जाएंगे, उनको आप पढ़ लेंगे तो आपका वहां से बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। हाँ, करंट, क्योंकि करंट अब बहुत कठिन हो रहा है। करंट में आप ये संभावित नहीं कर सकते क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, क्योंकि उसने क्या करा, लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा। इकोनॉमी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पॉलिटी बड़ा सब्जेक्ट है, मगर पॉलिटी बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन उसके आते हैं, और उसमें ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता, कम पढ़ के हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना कि अब जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है,